सो गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैसे काम करता है रिएक्ट के अंदर। आज हम देखने वाले हैं कि आप जेएस का कोड कैसे रिएक्ट जेएस के अंदर यूज कर सकते हैं, कैसे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे एसआरसी के अंदर मैं एक काम करूंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा। दैट इज व्हाट कि मैं यहाँ पे रिएक्ट जेएस के नाम से एक फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर भी ना मैं मल्टीपल फोल्डर बनाऊंगा। आगे से जो भी चीजें हम सीखेंगे हम फोल्डर वाइज चलेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग को हर एक टॉपिक की क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले जेएस इन रिएक्ट। तो यहाँ पे करता हूं, मैं क्या लिख देता हूँ, जेएस इन रिएक्ट। ओके, ये एक और फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, एक फाइल बनाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे नाम देता हूँ क्या, प्रैक्टिस डॉट जेएसएक्स। अब जेएसएक्स क्या है, आप लोग को मैंने लास्ट वाले वीडियोस में बताया था कि जेएसएक्स क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक फॉर्मेट में ले लेता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे RAFC लिखते हो तो इसका एक टेम्पलेट ऑटोमेटिक आ जाता है, जो भी स्निपेट कोड होता है। ठीक है, अब इसको हम इंपोर्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ, चलो एक बार के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे कर लेते हैं npm रन dio। कुछ इस तरीके से इसको हम रन कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे इसको रन करते हैं और ओपन करके देख लेते हैं कि हमारे पास अभी स्क्रीन पे कुछ विजिबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या किया, रन कर दिया। ओके, ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है बट कोई बात नहीं, ये अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमको आउटपुट दिखेगा। कुछ भी होगा तो आउटपुट यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, सो ये भी ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट स्टेप आ गया हमारा, जो हमने टाइटल चेंज किया था। और यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा ब्लैंक आ रहा है। अब क्या करेंगे ना कि जो ये सीएसएस है ना, इसके अंदर जो सीएसएस है, ये सारे सीएसएस यहाँ पे हम कर देते हैं कमेंट। और यहाँ पे जो ऐप डॉट सीएसएक्स है, इसको भी यहाँ पे कमेंट कर देंगे या डिलीट कर सकते हैं। तो भी हमारा पेज पूरा व्हाइट हो चुका है। ठीक है, तो ये CSS यहाँ पे हमने पूरा कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको इंपोर्ट करते हैं। कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर हम इंपोर्ट कर, देखो ये जो पहले हमने कंपोनेंट वगैरह बनाया था उसको मैंने कमेंट कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे को कमेंट, एक सेकंड, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि जो हमारा प्रैक्टिस नाम से कंपोनेंट है वो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। अगर हम अपनी ब्राउजर पे आएंगे तो यहाँ पे देखोगे कि प्रैक्टिस यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, चलो अभी हम एक काम करते हैं कि अब जेएस को कैसे रिएक्ट के अंदर यूज करते हैं वो हम समझते हैं। सिंपल है, देखो क्या करना होता है। सपोज ये मैंने डिलीट कर दिया। ओके, अभी आप यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे लिख दो कॉन्स्ट, ओके, एक्स इक्वल्स टू 10। अभी मैंने ये लिखा है। ओके, अब मेरे को ये प्रिंट करना है 10। तो आप कैसे कर सकते हो प्रिंट, पता है कैसे करोगे आप, वन सेकेंड, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, करली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है, करली ब्रेसेस। देखो हम बहुत प्रैक्टिकल चल रहे हैं, मैं बहुत थ्योरी नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल करेंगे तो हमको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक पी टैग लूंगा और एक करली ब्रेसेस यहाँ पे ओपन करूंगा, क्लोज करूंगा, और इसके अंदर सिंपल सा मैं एक्स लिख देता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे देखो हमारे सामने क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है। मतलब हमारा जावा का कोड हम इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सपोज अब यहाँ पे हम कॉन्स कर देते हैं y इक्वल्स टू 10। ओके, ये भी कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे दोनों को प्लस करना चाहें तो x प्लस y कुछ इस तरीके से कर देते हैं। अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखो 20 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप जेएसएक्स यूज कर सकते हो। जेएसएक्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हो। अगर मैं इसी के जगह पे सपोज यहाँ पे चैनल का नाम लिख देता हूँ कोड डायनेमो, यानी कि कोई स्ट्रिंग पास करता हूँ, और एक बार के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक्स को हम प्रिंट करते हैं, तो यू विल सी, देखो यहाँ पे कोड डायनेमो प्रिंट हो रहा है। तो जो भी जावा स्क्रिप्ट का आपको कोड लिखना होता है कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई फंक्शन बनाना है, ठीक है, कोई फंक्शन यहाँ पे अगर आपको बनाना, फंक्शन कॉल करके हमको एग्जीक्यूट करना है, तो कैसे कर सकते हो, तो सिंपल है, यहाँ पे बनाओगे क्या, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का नाम यहाँ पे ऐड कर दो। ओके, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे कर देते हैं क्या, हम रिटर्न, और इसमें क्या कर लिख देते हैं, सपोज कोड डायनमो यहाँ पे लिख देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मेरे को फंक्शन जो यहाँ कोड डायनमो लिखा है मेरे को ये प्रिंट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल है, इसके अंदर आपको बस ऐड लिखना है और यहाँ पे फंक्शन कुछ इस तरीके से कॉल कर देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखो ये कोड डायनमो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। आप बोलोगे पहले भी था ये,
तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 1 करके कुछ कर देते हैं, तो इसे पता चलेगा कि हाँ आया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, कोड डायनेमो 1 1 करके प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट को आप रिएक्ट के अंदर आप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर यहीं पे अगर आपको सपोज दो नंबर प्रिंट करने हैं, सपोज आपको यहाँ पे क्या करना है कि रिटर्न कर देना है क्या, एक्स प्लस वाई रिटर्न कर देना, नॉट लाइक दिस, एक्स प्लस वाई कुछ इस तरीके से रिटर्न करना है। और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, एक्स कॉमा वाई, और यहाँ से आप क्या कर सकते, दो आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो, 3 4। अगर मैं यहाँ पे आगे देखूं तो आप यहाँ पे देखोगे 7 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि हम जावा स्क्रिप्ट को रिएक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, चाहे आप लूप बनाओ चाहे आप कुछ भी बनाओ, कुछ इस तरीके से। और भी डिटेल में आगे हम चेक करेंगे, आगे हम देखेंगे, बट अभी ये समझो कि जावा स्क्रिप्ट अगर आपको ऐसे लिखना है तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब इस तरीके से हम जेएस का कोड रिएक्ट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।